ब्रेक फेल होने के कारण एक्सीडेंट की खबरें आए दिन आती रहती है। कई महंगी कारों के भी ब्रेक फेल हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये हाल हो जाता है। सवाल यह है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसके कारण ट्रेन के ब्रेक कभी फेल नहीं होते हैं। आइए पता लगाते हैं। हमें पता लगाने से पहले यह जान लेना होगा कि ब्रेकिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ब्रेक फेल होने का मतलब होता है ब्रेकिंग सिस्टम का काम नहीं करना। यदि हम मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस या ट्रक अथवा सड़क पर चलने वाले किसी भी वाहन की बात करें तो आम बोलचाल की भाषा में ब्रेक फेल होने का मतलब ब्रेक का नहीं लगना होता है। ड्राइवर कितनी भी कोशिश कर ले पर ब्रेक नहीं लगता है और एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ब्रेक फेल होने का मतलब ब्रेक का नहीं लगना नहीं बल्कि ब्रेकिंग सिस्टम का काम नहीं करना होता है। अब हम बात करेंगे कि ट्रेन को रोकने के लिए पहले कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था और अब कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। शुरुआत में ट्रेनों में वैक्यूम ब्रेक का प्रयोग हुआ करता था। लोकोमोटिव ट्रेन के पाइप से हवा चूसा जाता था और पूरे ट्रेन में निर्वात का एक आधारित स्तर बनाए रखा जाता था। ब्रेक लगाने के लिए हवा को पाइप के द्वारा अंदर जाने देना पड़ता था, जिससे ब्लॉक पिस्टन असेंबली को उस कोच से पहियों पर ब्रेक शूज दबाने के लिए मजबूर होना पड़ता था तथा इस प्रणाली की सीमा थी कि लंबे समय के लिए वैक्यूम बनाए रखना मुश्किल था। पहले की जो ट्रेन थी उसमें वैक्यूम सिस्टम का यूज किया जाता था, लेकिन आजकल की सभी ट्रेनों में लगभग एयर ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और एयर ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक फेल होना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन पहले के वैक्यूम सिस्टम में ऐसा पॉसिबल था, क्योंकि जब तक ब्रेक सिलेंडर में वैक्यूम होता था तब तक ब्रेक रिलीज रहता था, साथ ही हवा भरने में भी काफ़ी समय लगता था। एयर ब्रेकिंग सिस्टम एक हाई पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम है। जब ब्रेक पैडल दबाया जाता है तो निकास मार्ग बंद हो जाता है और हवा का सेवन मार्ग खुल जाता है और सस्पेंडन हवा वापस कक्ष में चली जाती है और वापसी स्ट्रोक के दौरान सेवन बंद हो जाता है और पर निकासी मार्ग खुल जाता है और उपयोग की जाने वाली हवा वातावरण में चली जाती है।